पहले बजट बता दें कि मेमोरेंडम बता दें? हाँ, पहले बजट वाला बता दें। देखो बजट वाले का मतलब सीधे सीधे बताता है, बजट का एक और यूज़ है, पहले पहला दूसरा यूज़ देख लो, फिर पुराना वाला यूज़ कर लें। F11 पर गए, अकाउंटिंग फीचर्स पर गए और बजट एंड कंट्रोल को यस किया। अब आपको करना ये है कि एक कस्टमर का लेजर बनाना है, ठीक है। हमने यहाँ पर एक कस्टमर का लेजर बनाया, कस्टमर का नाम है प्रवीण, ठीक है। कस्टमर है इसका मतलब क्या होगा? डेबिटर्स होगा, है ना, डेबिटर्स है। अब इसको ना हम रिटेलर कर रहे ना होलसेलर कर रहे हैं, बस यहाँ पर क्या करना पड़ता है, सेट क्रेडिट लिमिट, यानी आप उसको कितने रुपए का उधार माल अधिकतम बेचना चाहते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, कुछ कस्टमर जो हमसे उधार माल लेते ना, हमको उनकी कैटेगरी मान चल जाती है कि भैया इसको कितने तक दें, इसकी क्षमता कितने तक चुकाने की है ना। ज़्यादा दे दिया तो मान चल चुका ही ना पाए, आप ही का पैसा डूब जाए। तो हमने मान के लिए प्रवीण की कैपेसिटी रख दी 5,000, तो भैया 5,000 से ज़्यादा का माल इसको देने नहीं चाहिए, कुछ हो जाए। कई बार क्या होता है कि हमारी दुकान में हम बैठते हैं, कभी हमारी वाइफ बैठ जाती है, कभी बच्चे बैठ जाते हैं, कभी पिताजी बैठ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको पता ही नहीं कौन से कस्टमर को इतने रुपए तक का अमाउंट का माल देना है। और उन्हें मान चला 20,000 का बेच दिया, अब वो प्रवीण अपन को रो रो के पैसे दे रहा है, अपना तो पैसा फंस गया और माल भी फंस गया। तो ऐसी स्थिति में अपन ने क्या कर दिया, उसकी लिमिट निर्धारित कर दी कि 5,000 से ज़्यादा का बिल बनेगा तो ऑटोमेटिक टैली उसको बेचने नहीं देगा। तो हमने यहाँ पर कर दिया। अब हम जाते हैं और अब प्रवीण को माल बेचते हैं। चलिए माल बेचते हैं, बाउचर पे गए और प्रवीण को उधार माल बेच रहे हैं, तो सेल्स बाउचर में गए, बिल नंबर लिखा, पार्टी का नाम लिखा, पार्टी का नाम लिखने के बाद प्राइस टेबल हमने दिया ही नहीं था तो छोड़ दिया। सेल्स अकाउंट, अब क्या बेचने लायक है यहाँ पर, ठीक है, ये क्या लिखा है, कत्था, नहीं सर, हाँ, खट्टा खट्टा मीठा, खट्टा मीठा, तो एम की जगह एन हो गया। अच्छा, अब वो चिप्स का नाम है। हमने यहाँ समझ गए ना, आदमी का नाम तो खट्टा मीठा हो ही नहीं सकता। इतना तो ठीक है। सेव 450 पैकेट है अपने पास, ठीक है। अब ये नहीं लिखे कितने ग्राम के हैं, दिक्कत ये है तुम लोग के साथ कि भैया कोई भी आइटम बनाओ तो उसका स्पेसिफिकेशन दो, खट्टा मीठा क्या, नमकीन, अब नमकीन है तो कितने ग्राम का। देखो एक्चुअली में अभी से नहीं समझे ना तो आगे और नहीं समझोगे, गलतियां अभी से कर रहा हूँ, मैं नहीं सुधरवाऊंगा ना तो आगे तो मैं रहूंगा ही नहीं, तो फिर तो गलतियों का अंबार लगा दोगे। तो भैया एक्चुअली जो प्रोडक्ट जब बनता है तो खट्टा मीठा नमकीन लेने कोई जाता है तो सीधे उसने बोला खट्टा मीठा नमकीन दे दो, उसने 2 किलो का लाकर पकड़ा दिया, ऐसा नहीं होता। पूछता है उससे कितने ग्राम का चाहिए, होता है कि नहीं होता है, वो बोलेगा भैया 200 ग्राम का दो, तो वो 200 ग्राम की पैकिंग देगा। तो अगर आप ये मेंटेन नहीं करोगे तो फिर आपका स्टॉक मेंटेन कैसे होगा। हाँ आपके पास प्रोडक्शन होता है कि भाई बना बनाया टुकड़े में रखा है, उसने कहा 200 ग्राम दे दो, 200 ग्राम दे दिया, पर वो भी तो आप प्रोडक्शन किलो के हिसाब से बनाते होगे ना कि एक दिन में इतने किलो बनाना है, तो फिर मालूम कैसे होगा कि कंजम्पशन हमारा कितना हो रहा है। अगर आपके पास रिकॉर्ड अगर मेंटेन करना है तो आपको पूरा मेजरमेंट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। आपने दवाई मंगवाई 10 पत्ते बेच दिए पर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है, तो कैसे मालूम चलेगा कितनी दवाई बची है, कितनी एक्सपायर हो गई, तो वो तो आपको बताना पड़ेगा। फिर एक ही दवाई कई एमजी की आती है, एक दवाई 5-10 एमजी की भी आती है, तो वही उसी का कुछ कॉन्फ़िगरेशन 100 एमजी का भी आता है, उसी का 500 एमजी का भी आता है, ऐसा आता ना। फिर पैकिंग में भी ऐसे होता है, कुछ 50 ml की आती, कुछ 100 ml की आती, कुछ 250 ml की आती, कुछ 1 लीटर की आती है। दवाई वही है परंतु व्यक्ति की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग किसको जितनी लेनी उतनी ले लेगा। भाई जैसा हमारे पिताजी अर्जुन रिस्क पीते हैं, अब वो रेगुलर वाले नहीं है, कभी पी लेते कभी नहीं पीते, तो वो खूब बड़ा इतना बड़ा बोतल नहीं लाते क्योंकि उनको पता ज़्यादा दिन रहते तो उसको थक्के जम जाते हैं, है ना। तो वो क्या करते, छोटी सी आते 500 ml वाली, हो जाता काम उनका। तो हर व्यक्ति अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग और अपने जो यूजेस है उसके अकॉर्डिंग सामान खरीदता है। तो ये ध्यान रखने की बात आगे बात है कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो आप पहले ये सोचेंगे क्या उस प्रोडक्ट की कैटेगरी बन सकती है, अगर बन सकती है तो उसको कैटेगराइज करेंगे फिर आप, ठीक है। चलिए अभी तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि मेडिकल में 450 पैकेट रखे हैं और हमने समझो इनको 300 रुपये के हिसाब से बेचा, 300 पैकेट 300 रुपये के हिसाब से ज़्यादा हो गए, 200 पैकेट बेचते हैं, 200 पैकेट 300 रुपये के हिसाब से हमने बेचे। देखिए बिल कितने का हो गया, 60,000 का, अरे बाप रे बहुत ज़्यादा हो गया। फिर पीछे जाते हैं
50 ही पैकेट भेज देते, 5 के 15,000 का हो जाएगा तब भी। तो 300 ना करके नमकीन 200 रुपये भी करोगे तब भी ज़्यादा होगा। चलिए ठीक है, 200 रुपये के हिसाब से कर रहा है, तब भी 10,000 का नमकीन है। और प्रवीण की कैपेसिटी कितनी देने की? 5,000 की। अब देखिएगा ये बिल बन गया, यहाँ पहले लिखा है प्रवीण की क्रेडिट लिमिट 5,000, समझो नहीं देखा उस बंदे ने जो एंट्री कर रहा है, और बिल बना दिया। यहाँ लिख दिया बीइंग क्रेडिट, क्या लिख के आ रहा है, बीइंग सर ऊपर डेट पे पहुंच गया। अब देखो तुरंत उसको एक एरर मैसेज आ गया कि क्रेडिट लिमिट जो है प्रवीण की वो 5,000 रुपये है, और एक्सीडेड आप जो माल बेच रहे हैं वो उससे ज़्यादा का है, तो वो उसको बेचने नहीं देगा, सेव भी नहीं करेगा। तो फिर आपको करना ये पड़ेगा कि अमाउंट कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर लिमिट बढ़ानी होती तो पहले आप ना लिखते। तो हमने क्या किया, यहाँ 10 पैकेट 5 पैकेट भेज दिए उसको, 5 या 10 पैकेट भेज दिए उसको, या 20 पैकेट भेज दिए, चलो 20 पैकेट भेज दिए 4,000 के। अब देखिएगा उसकी कैपेसिटी तो 5 की, तो अब एक्सेप्ट हो गई। समझ में आ गया? तो ये दूसरा यूज़ है बजट एंड कंट्रोल का। कंट्रोल करना, किसको कंट्रोल करना? कस्टमर को। वहाँ किसको कंट्रोल कर रहे थे? एक्सपेंसेस को। तो ये दूसरा यूज़ था। अब पहले वाले यूज़ पर आते हैं। पहले वाले में हमने एक बजट बनाया था, सॉफ्ट नाम से। आपको जिस नाम से सुनाना है, आपको इंस्टीट्यूट नाम से सुनाना तो इंस्टीट्यूट नाम से सुना लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी नाम से। ऑलरेडी है कह रहा है तो हम यहाँ इंस्टीट्यूट के नाम से सुना लेते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट, ठीक, प्राइमरी रखा। कब से कब तक? और आप जितना लंबा बनाओगे ना तो एंट्री उतनी लंबी करनी पड़ेगी, इसलिए हम 2-3 महीने के बना रहे हैं, अप्रैल मई जून। तो हमने यहाँ कर दिया, दिक्कत ये है कि मंथ के एंड की डेट लेता है, इसलिए जुलाई तक लेना पड़ता है। या आप 2 महीने का बना लो, 1/4 से 31 मई, 31/5, ठीक, 2 महीने। 1 जनवरी से कब नहीं लेता? अरे सीजन चालू होता है अप्रैल से भाई, फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा ना, तो 1 जनवरी से कैसे ले लेगा? या लेगा तो 1 जनवरी 2023 लेगा, है ना, ले लेगा वो, पर 1 जनवरी 2023 लेगा, फिर 22 ना लेके। यस किया। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए किया, ठीक है। ऑन नेट ट्रांजेक्शन किया। अमाउंट 2 महीने का है तो ज़्यादा नहीं बना रहे हम, 10,000 का बना दे रहे हैं, एक फंड है, ठीक है, 10,000 का फंड। किसको? अब पिछली बार हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए बनाया था, इस बार हम कोई दूसरा एक्सपेंस लेते हैं। हम विविध खर्चे यानी सन्ड्री एक्सपेंस के लिए बना रहे हैं। ऑल्ट सी सन्ड्री एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन नेट ट्रांजेक्शन 10,000 रुपये। सेव कर दिया, आगे बढ़ गए, वाउचर पे गए, ठीक है। और अब पेमेंट वाउचर पे जाके हम करते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट 6,000 रुपये, कैश अकाउंट से पेमेंट कर दी। फिर अगले महीने गए, ये कौन सा महीना था देख नहीं पाया अपन, हाँ, तो डिस्प्ले पर जाते, डे बुक पर जाते हैं और सन्ड्री एक्सपेंसेस वाली एंट्री को चेक कर लेते हैं। ये 1/4 का ना था, 1/4, ठीक है, अब सही हुई। और अगली एंट्री इसी की डुप्लीकेट कर लेते। देखो यहीं से एक और है तरीका कि आप डुप्लीकेट कर दीजिए, ये देखिए डुप्लीकेट आ गई, डेट चेंज कर दो 1/5, और अमाउंट ये कौन सी हो गई एंट्री डुप्लीकेट, प्रवीण वाली हो गई है ना। डिस्प्ले डे बुक ये रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल 1/4 से, सन्ड्री एक्सपेंसेस
सन्ड्री एक्सपेंसेस ये आएगा, इसी की डुप्लीकेट कर ले रहा है, ठीक है, डुप्लीकेट F2 15, ठीक है, और अमाउंट कम कर दे रहे हैं 5000। चलिए अब चेक कर लेते हैं अपन। तो हम गए ट्रायल बैलेंस पर, सन्ड्री इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पर, सन्ड्री एक्सपेंस देखो 11,000 के ऊपर बजट बना था 10 का। अब आपको यहाँ पर जाना है न्यू कॉलम पर, 1/4 से 31/5 तक का बजट बना था इंस्टीट्यूट के लिए, सन्ड्री एक्सपेंसेस के लिए। ये देखिएगा आपका जो सैंक्शन हुआ था 10,000 के हिसाब से, वो जब 30 दिन का महीना होगा तो 4,918 रुपये, और जब 31 दिन का महीना होगा तो 5,081 रुपये। अब देखो हुआ क्या, 4,900 में आपने खर्च कितनी कर दी, 6,000, 5,000 रुपये में कितने खर्च कर दिए, 5,081 हुए थे आपने खर्च कर दिए 5,000, यानी कि फंड यहाँ ज़्यादा था, खर्चा कम किया। पर अप्रैल में फंड कम था, खर्चा ज़्यादा हो गया, तो आप अगले साल कंट्रोलिंग कब करोगे, अप्रैल में। समझ में आ गया? तो ये कहलाता है आपका बजट एंड कंट्रोल। ठीक, 2 मिनट बैठे हैं, वो एक बच्चे को एडमिट कर देंगे, पेपर उसका 2 बजे, जो जहाँ बैठा वहीं बैठेगा, कॉपी खोल लें, क्यों लिखवाएंगे। नहीं सर, होटल की नौकरी तो बहुत खतरे में जा रही है कोचिंग के चक्कर में। अच्छा, हमारा सुपरवाइजर पकड़ लिया था, वो बोल रहा नहीं तो मॉर्निंग शिफ्ट आओगी, ठीक हम कह रहे नहीं आपको नहीं करना, बोलता नहीं महीने से पूरा करो। सनी की ज़्यादा चल रही है इसको, मतलब कल तो आज की तो उसने मेरी ड्यूटी नहीं डाली। चलो रिकॉर्ड हो रही है। चलो इधर देखो, हमने मेमोरेंडम वाउचर के लिए कंट्रोल के साथ F10 दबाया, मेमोरेंडम वाउचर खुल गया। अब हमने क्या किया, जाने से पहले हमारे एक कर्मचारी को नगद दे दिया एडवांस, ठीक है। अब कर्मचारी का लेजर बनाते हैं, Alt+C, हमने यहाँ पर प्रदीप नाम से एक लेजर बनाया, क्योंकि हमारे एम्प्लॉय हैं इसलिए सैलरीड होगा, तो Alt+C सैलरी अकाउंट, और सैलरी अकाउंट को अंडर इनडायरेक्ट रखोगे आप, तो यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखेंगे हम, ठीक है। कंट्रोल एज सेव कर देंगे, कंट्रोल एज सेव कर दिया, हमने 10,000 रुपये एडवांस दे दी भैया, और कैश से पेमेंट कर दी, कैश से चले गए। लौट के आए, पूछा कि भैया 10,000 रुपये दिए थे, देखा कि पहले पर चेक करा कि कितने रुपए दिए, भूल गए थे, हमने मेमोरेंडम वाउचर की एंट्री चेक करी, तो कहाँ जाके चेक करी, डिस्प्ले पर D दबाना है, एक्सेप्शन रिपोर्ट पर X दबाना है, मेमोरेंडम वाउचर में M दबाना है। देखिएगा ये दिख रही है एंट्री, एक लिखा है इसके सामने, एंटर मारोगे वो एंट्री खुल जाएगी। हम बोलते हैं देखा कि भैया 10,000 रुपये हमने एडवांस दिए थे, कब दिए थे, डेट भी देख ली, 1 मई में दिए थे। अब हमने उससे आके पूछा कि भैया कितने रुपये खर्च हो गए, बिल दे दो उतने के, और बाकी अमाउंट वापस कर दो। उसने कहा सेठ जी 4,000 रुपये खर्च हो गए, ये रहे बिल। ठीक, 6,000 वापस कर दो। 6,000 रुपये हमने अपने पास रख लिए, हम 4,000 की एंट्री मार देंगे। तो हमने F5 दबाया, F5 पेमेंट वाउचर हो गया, F2 से डेट को 1 महीने बाद आए तो 1/5 डाला, और यहाँ पर सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट 5,000 रुपया, और कैश से पेमेंट कर दी, नरेशन लिख दिया, बीइंग एक्सपेंसेस पेड, बीइंग एक्सपेंसेस पेड, कंट्रोल से सेव, खत्म। मेमोरेंडम वाउचर की एंट्री डिलीट हो गई, और वो अमाउंट जो है वो 4,000 रुपये के नाम से पेमेंट। तो मेमोरेंडम वाउचर में, रिवर्सिंग जर्नल वाउचर में और ऑप्शनल वाउचर में ऐसी एंट्री होती हैं जिनको लेके संदेह होता है कि भविष्य में कितने रुपए की होंगी, पता ही नहीं है, भविष्य अनिश्चित होता है। ऐसे ही जिन एंट्री में अनिश्चितता रहे, डाउट रहे कि होंगी नहीं होंगी, 10,000 हो सकता पूरे वापस आ जाएं, हो सकता 10,000 में से एक भी वापस ना आए, तो ऐसी स्थिति में उन एंट्रीज को मेमोरेंडम वाउचर में किया जाता है। फिर रिवर्सिंग वाउचर आएगा, फिर ऑप्शनल वाउचर आएगा, उस पर चर्चा हम कल करेंगे। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को? प्रैक्टिस मांगता है टैली में, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है।